सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश से संबंधित 8 क्वेश्चन करेंगे। यह क्वेश्चन आपके लिए, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यूजीसी नेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री से पीजीटी, टीजीटी या कोई भी टीचिंग का एग्जाम देना चाहते हैं और उनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो भी यूपीएससी, पीसीएस इत्यादि करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, तो इसमें छोटे एग्जाम वाले भी देख सकते हैं, उनको तो बहुत फायदा होगा, लेकिन जो हाई लेवल वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी किताबें सभी के पास उपलब्ध नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने कुछ किताबें ऐसी हैं जो उनसे मैंने देखा जब मैंने नेट क्वालिफाई किया कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और उनमें अगर तो आप थोड़ा विस्तार से पढ़ लें तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? यानी कि प्राचीन भारत में जो एक निगम था, इनमें से पूछा गया कौन सा था। तो दोस्तों, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए, एक दिया है चतुर्वेदी मंगलम, दूसरा दिया है परिषद, तीसरा दिया अष्टदिग्गज और चौथा दिया डी दिया मणिग्राम। तो दोस्तों, आपको इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है, पहले मैं इसको आपको टिक कर देता हूँ। सही आंसर इसका क्या है? डी है। और दोस्तों, डी तो है इसका, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। सबसे पहले जो है चतुर्वेदी मंगलम, ये क्या होता है? तो दोस्तों, ये क्या है, जो प्राचीन काल में ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी तो उसको हम चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। उसके अन्य नाम थे, जैसे मंगलम हो गया, ब्रह्मदेव हो गया, इस नाम से भी इसको पुकारा जाता था। दूसरा, कुछ प्राचीन काल में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, या ऐसे खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट में इस तरह के चतुर्वेदी मंगलम को पूछ लेगा। साल जो मोगलम, साल मोगलम क्या था उसको पूछ लेगा। तो दोस्तों, जो प्राचीन काल में शिक्षा हेतु खासकर पल्लव चालुक्य वंश था, तो उनमें जो है साल मोगलम क्या है, तो शिक्षा हेतु दी गई जो स्थान या जमीन होती थी उसको साल मोगलम बोले जाते थे। मंडपुरम, मठों के द्वारा जो मठों को दो भूमि दी जाती थी उसको बोला जाता था। देवदान या तिरुटुकनी, मंदिरों के लिए प्रदत्त भूमि को बोला जाता था। पल्ली चंदनम, जैन संस्थाओं को प्रदत्त भूमि बोला जाता था। तो दोस्तों, अब ये तो हो गई उस पहला वाला चतुर्वेदी। दूसरा, परिषद। परिषद के बारे में जब आप बात करोगे तो परिषद एक शब्द ऐसा है जो प्राचीन काल से राजा और उसकी मंत्री परिषद के लिए प्रयोग किया जाता था। और से प्राचीन काल में अगर इसका परिषद का एक वो देखें कि सब पूरा रूप से कहाँ से चली है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन जो मंत्रियों की परिषद होती थी उसको कहते थे। अब अष्टदिग्गज शब्द आता है। अष्टदिग्गज जैसे शब्द है, आपको सुनने से ही पता चल जाएगा। अष्टदिग्गज शब्द का प्रयोग होता था दोस्तों विजयनगर में, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय थे, उनके यहाँ 8 कवि का समूह था। उस कवि के समूह को नाम दिया गया है अष्टदिग्गज। दोस्तों, वह 8 कवि भी जैसे अल्पासीन पेद्दन था, नंदी तिन्नम, ध्रुवजटित, मल्लन, एप्पलराज, पिंगल, रामराजू, भूषणु, पंडित तेलनी, रामकृष्ण, ये 8 कवि थे। जो 8 कवियों का एक समूह था, या इनकी जो एक समूह को जो कहा जाता था, तो दोस्तों इनको कहा जाता था अष्टदिग्गज। अब आता है मणिग्रामम। तो मणिग्रामम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। यह जो है प्राचीन काल में व्यापारियों का एक निगम होता था, और इसका काम यही होता था, जो व्यापारियों के लिए अच्छी से अच्छी चीजें काम कर सकते थे, उनके संबंधी ये सहायता पहुंचाते थे। और जो व्यापारियों की बस्ती होती थी उसको वीरपत्तम कहा जाता था। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर कहाँ मंदिर बनाया गया था? जो महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था, ये पूछा गया। ए है महेंद्र वर्मन के द्वारा, बी नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, सी परमेश्वर वर्मन द्वारा, या नंदी वर्मन द्वारा। तो दोस्तों, सप्तरथ मंदिर जो है, पहले मैं इसका आंसर ही आपको बता देता हूं। इसका आंसर होगा बी, ये नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया था। और यह इसमें क्या 7 मंदिर, जो मंदिर हैं उसमें रथों पे बनाए गए हैं, यानी कि 7 वहां पर रथ हैं।
उन रथों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला रथ है धर्मराज रथ, दूसरा है भीम रथ, तीसरा है अर्जुन रथ, चौथा है द्रौपदी रथ, फिर नकुल रथ, सहदेव रथ। ये जो है दोस्तों क्या है, रथों के नाम है और यह महाबलीपुरम में है। और इसका अन्य नाम जो है एक एकेश्वर मंदिर भी इसको बोला जाता है। ये पत्थर को काट के बनाया गया मंदिर है। पश्चिमी कलाकारों में जो है इसको सेवन पगोड़ास नाम दिया गया है। तो नरसिंहवर्मन इसके निर्माण करता है। और एक चीज और है, इसमें से जो है सबसे छोटा मंदिर पूछ लिया जाता है या आगे भी क्वेश्चन है तो द्रौपदी मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर पूछ लिया जाता है तो धर्मराज मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माने? ये बहुत ही क्वेश्चन आता है, ऑप्शन के तौर पे भी आ जाता है। तो पहला है ऑप्शन में बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। दोस्तों मैं एक चीज और बताऊं, जितने भी प्राचीन काल के मंदिर हैं आप उनके बारे में एक बार जरूर पढ़ लें। और आपको अगर डाटा ना हो, मेरे पास डाटा है तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट्स करें कि आपको चाहिए, क्योंकि सभी मंदिरों को मैंने अलग से एक नोट्स बना रखा है। तो मैं उसमें से आपको मंदिरों की विशेषता, एक बार आपने विशेषता पढ़ ली या सुन लिया तो आपको याद रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं पहले इसका आंसर बता देता हूँ। चौथे का जो आंसर है वो है डी, लेपाक्षी मंदिर। वैसे लेपाक्षी मंदिर के बारे में मैं बताऊं, इसकी बहुत ही प्राचीन कला वो है, बोलते हैं कि सतयुग में बनाया गया था। और जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे तो सीता को जो है रावण ले गया था। और सीता को ले जाते हुए रावण ने जटायु ने देख लिया था। और जटायु जब देख लिया था तो जटायु को उसको तलवार से घायल कर दिया था, गिर गया था और चिल्ला रहा था। तो राम वहां से निकल के जा रहे थे तो तेलुगु भाषा का शब्द है लेपाक्षी, लेपाक्षी यानी कि पक्षी उठो, पक्षी उठो। तो कहते हैं कि उसी समय ये मंदिर बनवाया गया था। लेकिन दोस्तों अब बाद में भी इस मंदिर का जो मैं बताऊंगा, ये जो है कब क्या, तो थोड़ा सा मैंने लेपाक्षी मंदिर के बारे में आपको यहाँ बताने की कुछ कोशिश। तो लेपाक्षी मंदिर में बता रहा था, इसके अलावा कई और कहानियां हैं जो लेपाक्षी मंदिर के बारे में हैं। जैसे और भी बोलते हैं कि यहाँ पर जो है कई बार लक्ष्मण के संबंधी भी कुछ कहानी है, लेकिन मेन जो कहानी मैंने बताई है वो जटायु के संबंधी है, उससे ही है। अब इसमें दूसरे मंदिरों के नाम दिए हैं तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे पहले ए में दिया है बृहदेश्वर मंदिर। तो ये मंदिर राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं और ये तंजौर में है। और इसका निर्माण जो हुआ था 1003 से लेकर 1010 के बीच में हुआ था। और ये चोल वंश का ही मंदिर है और ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। दूसरा है बृहदेश्वर मंदिर। तो दोस्तों सॉरी, ये बृहदेश्वर मंदिर का बता दिया मैंने। इसके अलावा जो है और कौन सा मंदिर बताया मैं, कदारिया मंदिर। तो दोस्तों कदारिया मंदिर की बात करूं तो कदारिया मंदिर जो है, जो चंदेल वंश हुआ है ना, चंदेल वंश के जो शासक हुए हैं उन्होंने क्या बनवाया है, वो बनवाया है। जितने भी ये मंदिर हैं, क्या ना मतलब कौन सी जगह है कदारिया मंदिर, ये जो खजुराहो के मंदिर हैं, जितने भी खजुराहो के मंदिर हैं दोस्तों, वहां पर जो है कदारिया मंदिर बने हुए हैं। उसमें से कदारिया मंदिर जो है सबसे बड़ा मंदिर है और विशाल मंदिर है और चंदेल वंश के द्वारा बनाया हुआ है। और ये एक चंदेल वंश के शासक थे धनदेव चंदेल, 999 ईस्वी में उन्होंने बनवाया था। अब इसमें कौन सा बचा, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर के बारे में बात करूं तो दोस्तों लिंगराज मंदिर का तो आपको पता होगा, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और लिंगराज मंदिर का मतलब इस जो लिंगराज के नाम से मंदिर बने गए हैं वो इसका सबसे बड़ा मंदिर है। और ये सोम वंश के जो है राजा थे ययातिक केसरी, उन्होंने बनवाया था और यह 10वीं से 11वीं सदी के बीच में बना था। मंदिर की ऊंचाई जो है 55 फीट है और इस पर जो कलश लगा उसकी जो है 40 मीटर है। और इसमें लेपाक्षी मंदिर के मैंने बता ही दिया, जो लेपाक्षी मंदिर है ये जो है अन्य से वो अलग ही है और ग्रेनाइट में बना हुआ है। तेलुगु भाषा में जो है ले
लेपाक्षी का मतलब होता है उठो उठो, कहने मतलब भगवान ने उनको बोला था उठो उठो। और कहते हैं जो इसमें मंदिर में लिंग निर्माण हुआ था वो अगस्त ऋषि ने सतयुग में करवाया था, लेकिन बाद में विजयनगर के साम्राज्य के जो विरूपन्ना और वीरप्पन्ना के नाम से दो भाई हुए हैं, उन्होंने 1520 से 1585 के बीच में द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों चालुक्य की राजधानी अगर ऐसा पूछा जाए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो वो तापी थी। इसका बहुत ही, इसमें मेरे को ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। दोस्तों सॉरी, वो मैसेज आ रहा बार बार। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो दोस्तों नटराज की जो प्रसिद्ध मूर्ति है, तो आपको ये भी पता होगा, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। चोल वंश का जो है जो मूर्ति कला है, चोल वंश में जो है आपको मंदिर भी मिलेंगे, उनको भी पढ़ लेना। लेकिन चोल वंश की एक मूर्ति कला है। मूर्ति भी कौन सी? कांस्य की मूर्ति बनाई जाती थी। और किस रूप में बनाई जाती थी? वो भगवान शिव के जो है नित्य तांडव नृत्य, जो तांडव नृत्य किया था उसका संबंधी है। और चोल वंश का जो समय है 850 से लेके 1250 बीस तक है। और इनमें जो है नई मूर्तियों का विशेषता है, उनके हाथ में डमरू है, क्या क्या है वो आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। लेकिन आपको ये होना चाहिए, नटराज की जो प्रसिद्ध मूर्तियाँ, कांस्य मूर्तियाँ हैं, वो चोल वंश के संबंधी है। और ये कहने मतलब शिव का तांडव रूप है, यानी कि जो तांडव का नृत्य करते हुए या नित्य रूप है करते हुए उन्होंने बताया। लेकिन एक यहाँ पर क्वेश्चन उठता है दोस्तों, क्वेश्चन आता भी है कि जो शिव आया है यूजीसी नेट में, कि जो शिव का दक्षिणी रूप है वो कौन से रूप में है? तो वहाँ तांडव मत लिख देना मूर्ति को देख के, वो शिक्षक के रूप में, जो वहाँ पर शिव की मूर्ति को बनाया गया, शिव को जो आधार बनाया गया, शिव को जो अपना एक गार्डियंस के तौर पर देखा गया, वो शिक्षक के रूप में उनको किया गया। तो वहाँ पर आपको उसको शिक्षक करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 7। शिव की दक्षिणार्थी मूर्ति, क्वेश्चन ही वो है, दक्षिणार्थी मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में, नित्य करते रूप में, विश्राम करते रूप में, ध्यान मगन? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, चलो ठीक था, मैंने ये इसका मतलब देखा ही था तभी तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक के रूप में उनकी जो दक्षिण की मूर्तियां हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 चलते हैं। यहाँ पर कुछ आपको ये दिए हैं मेल मिलाने के लिए, मीनाक्षी मंदिर दिया, वेंकटेश्वर मंदिर दिया, महाकाल मंदिर दिया, बेलूर मठ दिया है। तो आपको इनको मिलाप करना है, कौन सा किससे आता है। तो दोस्तों जैसे पता है आपको, मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है, और मदुरई में है। दूसरा जो है, एक मिनट, हाँ मदुरई में है। वेंकटेश्वर मंदिर रूमाल आंध्र प्रदेश में सही में है। महाकाल मंदिर हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। हावड़ा मंदिर नहीं, महाकाल मंदिर गलत है। ये जो इसमें, एक मिनट, जो इसमें लग रहा है गलत निशान लग रहा है। महाकाल मंदिर तो उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर है, और बेलूर मठ जो है, ये बेलूर मठ हावड़ा में है। दोस्तों ए का दूसरा, बी का पहला, महाकाल मंदिर तीसरे का तीसरा, महाकाल मंदिर तीसरे का चौथा, सॉरी। देखो यहाँ पर ये निशान जो गलत लग रहा है, देख लो, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, वेंकटेश्वर मंदिर रूमाल में है, महाकाल मंदिर उज्जैन में है, और बेलूर मठ जो है हावड़ा में है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका जो है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, और तो दोस्तों ये यहाँ का ये 5 कहना मतलब 8 क्वेश्चन थे, और इसमें से 3-4 क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, 2-3 क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।